पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। पृष्ठ 498 भामति। ननु ब्रह्मते ब्रवाणीति ब्रह्मा विधान प्रकरणात् उपसंहारे च सर्वान् पापमनोपहत्य सर्वेषाञ्च भूतानां सैष्ठ्यं स्वराज्यं परियेति। य एवं वेदेति निरतिशयफलश्रवणाद् ब्रह्मवेदनादन्यस्य तदसंभवात्। नारायण। बालाकी ने गर्व के वशीभूत होकर राजा अजातशत्रु को कहा कि मैं तुम्हारे प्रति ब्रह्म का उपदेश करूँगा, सुनो। राजा ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, श्रवण में रुचि रखते थे और दानशील भी थे। उन्होंने कहा कि इस शुभ संदेश पर मैं लट्टू हूँ, आप ब्राह्मण हैं, पर्याप्त गोवंश उपहार के रूप में स्वीकार करें और अवश्य ही ब्रह्म तत्व का मुझे श्रवण करावें। उस जनक के विषय में चारों ओर यही प्रसिद्धि है कि वे दानशील हैं, ब्राह्मण्य हैं और अध्यात्म श्रवण में अत्यंत अभिरुचि रखते हैं। इस प्रकार कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में तद्वत बृहदारण्यक उपनिषद में बालाकी के द्वारा ब्रह्म तत्व के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा की गई। इसे उपक्रम वचन मानना चाहिए। उपसंहार में कहा गया सर्वान् पापमनोपहत्य सर्वेषाञ्च भूतानां सैष्ठ्यं स्वराज्यं परियेति य एवं वेद इति। जो इस प्रकार जानता है वह सब प्रकार के पापों का उच्छेद करने में समर्थ होता है। उसके समग्र पाप विलुप्त विगलित विनष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की विभूतियों से वह संपन्न होता है, श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, स्वराज्य उसे सुलभ होता है। इस तत्व के बोध के फलस्वरूप इस प्रकार उपसंहार वचन में निरतिशय फल का श्रवण है। ब्रह्म वेदनात् अन्यस्य तत् असंभवात्। ऐसा फल तो ब्रह्म वेदन के अतिरिक्त संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही परम तत्व है। 498 पेज। ब्रह्म ही सर्वोत्कृष्ट तत्व है, सर्वाधिष्ठान है। जो भी ऐश्वर्य है उस सब का अधिष्ठाता है। माया और मायिका प्रपंच का परम आधार है। उस ब्रह्म को जो कि प्रत्यगात्मा स्वरूप ही है, समग्र जगत का कर्ता है, अद्भुत अध्यात्म अधिदैव
जिसकी कृति हैं, उसी के ज्ञान से इस प्रकार का उत्कर्ष संभव है, इस प्रकार की श्रेष्ठता संभव है, इस प्रकार का आधिपत्य संभव है। आदित्य चंद्रादिगत पुरुष कर्तृत्वस्य च यस्य वै तत्कर्मेति चास्यासत्यवच्छेदे सर्वनाम्ना प्रत्यक्ष सिद्धस्य जगतः परामर्शेन जगत कर्तृत्वस्य च ब्रह्मणोऽन्यत्र संभवात् कथम जीव मुख्य प्राण शंका। अब यहाँ विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की भावना से कहा जा रहा है। मान लिया कि आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है, चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष है, उपलक्षण है, अग्नि मंडलांतर्गत पुरुष है, विद्युत मंडलांतर्गत पुरुष है, अर्थात अधिदैव रूप में जिसको चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, विद्युत कहते हैं वह है। उसका कर्तृत्व किसे प्राप्त है, वह किसकी कृति है, किसका कार्य है, बालाकी की दृष्टि में वही वास्तव में ब्रह्म है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये सब के सब एतत् से जो सर्वनाम का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया गया है, एक वचन नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है, वह क्या केवल आदित्य का, चंद्रमा का ही कर्ता हो सकता है? तो बालाकी ने जो प्रतिज्ञा की कि ब्रह्म तत्व का तुम्हारे प्रति उपदेश करूँगा, वह ब्रह्म क्या अमुक अमुक कार्य विशेष, घटक विशेष का ही कारण हो सकता है? यह प्रश्न उठता है, क्योंकि ब्रह्म तो जगत सामान्य का, कार्य सामान्य का करता है, अर्थात समग्र जगत ही जिसका कार्य है वही ब्रह्म है। तो दृष्टांत के रूप में बालाकी ने जिन अधिदैव संज्ञक पुरुषों का वर्णन किया, वे बहुवचन और पुल्लिंग प्राप्त हैं और किसी व्यक्ति विशिष्ट में, तत्व विशिष्ट में उनका कर्तृत्व प्रसक्त होता है। लेकिन एतत् के द्वारा, एक वचन नपुंसक के द्वारा प्राप्त सर्वनाम के द्वारा जिसे ध्वनित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, वह तो जगत है। समग्र जगत का जिसमें कर्तृत्व सन्निहित है, वास्तव में समग्र जगत जिसका कर्म है वही ब्रह्म हो सकता है। तो निष्कर्ष यह निकला कि उस ब्रह्म के बोध से ही समग्र ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, सर्वोत्कृष्टता की ख्याति हो सकती है, समुपलब्धि हो सकती है। फलबल कल्प भी यही है कि यहाँ ब्रह्म का ही वर्णन अभीष्ट है। बालाकी ने भले ही प्रतिज्ञा की पूर्ति न की हो, लेकिन बालाकी के द्वारा प्राप्त प्रतिज्ञा की पूर्ति अजातशत्रु के द्वारा अवश्य ही हुई है। अर्थात जिसे तुमने ब्रह्म मान लिया वह तो स्वल्प ही है, वास्तव ब्रह्म तो कोई और ही है, जो कि समग्र जगत का कर्ता है, न केवल आदित्य चंद्र आदि अधिदैव मंडल का या वर्ग का। इस प्रकार से फलबल कल्प सिद्धांत की दृष्टि से भी विचार करें तो ब्रह्म ही प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय सिद्ध होता है। आदित्य चंद्रादिगत पुरुष कर्तृत्वस्य च यस्य वै तत्कर्मेति। आदित्य मंडलांतर्गत, चंद्र मंडलांतर्गत जो पुरुष है,
अर्थात अधिदैव रूप से स्थित है, उसका कर्तृत्व जिसमें प्रसक्त होता है, अर्थात जिसका कर्म ये पुरुष सिद्ध होते हैं, इस प्रकार से कहा गया। यस्य वै तत्कर्मेति स्या सत्यवच्छेदे सर्वनाम्ना प्रत्यक्ष सिद्धस्य जगतः परामर्शेन। इधर एतत् सर्वनाम के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा परिलक्षित या सिद्ध जो घटपट स्त्री पुत्रादि पृथ्व्यादि संज्ञक जगत है, उसका परामर्श होता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन का द्योतक होता है, सर्वनाम संज्ञा का परामर्श करने वाला होता है। तो जगत कर्तृत्व से च ब्रह्मणोन्यत्र संभवात, जगत का कर्तृत्व अधिदैवनिष्ठ नहीं हो सकता, प्राणनिष्ठ नहीं हो सकता, जीवनिष्ठ नहीं हो सकता। माना कि घटक विशेष का कर्ता अधिदैव भी हो सकता है, घटक विशेष वस्तु विशेष का कर्तृत्व प्राण में भी जा सकता है, घटक विशेष वस्तु विशेष का कर्तृत्व जीव में भी जा सकता है। बहुत सी वस्तुओं का कर्ता जीव ही है, बहुत से वस्तुओं का कर्ता हिरण्यगर्भात्मक प्राण है। यहाँ तक कि घटपट मकान इत्यादि का कर्ता मनुष्य भी सिद्ध होता है, लेकिन जितना जगत सामान्य है, सबका कर्तृत्व तो ब्रह्म में ही चरितार्थ है। यह भी सिद्ध है कि स्वरूप लक्षण लक्षित जो ब्रह्म है वह सत्यम ज्ञानम अनंतम है, कर्तृत्व रूप विक्रिया से सर्वथा रहित है। तथापि मायोपाधिकता की स्थिति में, विशुद्ध सत्व की उपाधिकता की स्थिति में वह तो कर्ता हो ही सकता है। वसुदेव जी ने इस शंका का समाधान किया, त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। स्वरूप लक्षण लक्षित जो ब्रह्म है, उसमें श्रुतियाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का निषेध करती हैं, लेकिन तटस्थ लक्षण लक्षित मायोपाधिक जो ईश्वर है, उसको लेकर समग्र जगत का कर्तृत्व चरितार्थ हो सकता है। इस प्रकार से नाउन का परामर्श प्रोनाउन के द्वारा होता है, ये तो मालूम है ना। परामर्श का अर्थ ग्रहण है, ऐसा मान लीजिए। जिसके बारे में प्रोनाउन का सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसका परामर्श ग्रहण हो जाता है, ग्रहण मान लीजिए। पहले हमने देवदत्त का नाम लिया, बाद में कहा कि उसने यह किया, उसने के द्वारा, उसके द्वारा किसका ग्रहण हुआ? परामर्श, देवदत्त का परामर्श। भृगु जी ने अल्पाहार में 1 किलो चूड़ा दही का सेवन किया। वे बहुत ही पाचन शक्ति में प्रभुत्व रखते हैं, उनके लिए 1 किलो दही चूड़ा पा लेना कोई कठिन काम नहीं है। उनकी पाचन शक्ति भी बड़ी उद्दीप्त है। उनकी आदि जो उनकी आदि शब्दों का जो प्रयोग हुआ, किसके बदले? भृगु के बदले। नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, और सर्वनाम के द्वारा किसका परामर्श ग्रहण होता है? सर्वनाम किसका स्मारक है, प्रापक है, ग्राहक है, उद्बोधक है, उद्भाषक है? नाउन का, संज्ञा का। अब समझ में आ गया हो? हाँ, दही चूड़ा के योग से। ऐसी स्थिति में कथम जीव मुख्य प्राणा शंका, यहाँ तो शंका ही प्राप्त नहीं होती कि जीव कर्ता हो सकता है। एतत् के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध जो जगत है,
उसका कर्ता कौन हो सकता है, इसको लेकर तो कोई संशय की प्राप्ति ही नहीं है। जीव हो सकता है, या पक्ष भी प्राप्त नहीं होता, मुख्य प्राण हो सकता है, या पक्ष भी प्राप्त नहीं होता, यह कहा गया। इस पर कहते हैं नहीं, शंका का बीज प्राप्त है, अतएव यहाँ पर शंका अवश्य उपस्थापित की जाती है और शंका होती है। उच्यते ब्रह्मते ब्रवाणीति बलाकिना गार्गेण ब्रह्माभिधानं प्रतिज्ञाय तत्तत् आदित्यादिगता ब्रह्म पुरुषाभिधानेन न तावद् ब्रह्मोक्तम। अंत में सिद्धांत का निर्धारण होता है। बलाकी ने कहा ब्रह्मते ब्रवाणी इति, तुम्हारे प्रति मैं ब्रह्म कहता हूँ, ब्रह्म का उपदेश करता हूँ, ऐसा बलाकी के द्वारा कहा गया। गार्गेण ब्रह्माभिधानम, और गार्ग मान गोत्र का परिचायक, पिता का परिचायक नाम है बालाकी, बलाक उसका बेटा, और गार्ग गोत्र का है, पितृ संबंधी गोत्र संबंधी यह नाम है। कई प्रकार के नाम होते हैं, जैसे हम कहेंगे पांडव, राजा पांडु के पुत्र का हो पांडव कहेंगे, पिता कौंतेय कहेंगे तो कुंती के पुत्र को। मातृ प्रधान नाम हो गया कौंतेय, पिता की प्रधानता से नाम हो गया पांडव। ऐसे ही राघव कहेंगे, पूर्वजों के भी पूर्वज रघु वंश में उत्पन्न हो गए तो राघव। कौशल्यानंदन, यशोदानंदन, दशरथ नंदन, नंद नंदन, वसुदेव नंदन, ये सब। अब जयपुरिया कहेंगे तो स्थान का द्योतन होगा, जयपुर का रहने वाला या जिसकी परंपरा जयपुर से चली वो जयपुरिया, स्थान को लेकर भी। और जब हम कहेंगे काश्यप भार्गव तो कश्यप गोत्र, भृगु गोत्र, इस प्रकार गोत्र प्रवर्तक ऋषि का भी ज्ञान होता है। नाम के द्वारा कई प्रकार से वस्तु का ज्ञान होता है। जब हम वो कहेंगे पंकज, पंख से प्रादुर्भूत है, उपादान कारण की ओर दृष्टि जाता है। जब हम कहेंगे जलज तो निमित्त कारण की ओर दृष्टि जाता है। इस प्रकार से नाम के पीछे कई हेतु होते हैं, कहीं गोत्र को लेकर, कहीं माता को लेकर, कहीं पिता को लेकर, कहीं स्थान विशेष को लेकर, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, ऐसा जो कहते हैं। इसी प्रकार से कहीं कहीं उद्गम स्थान को लेकर, उपादान को लेकर, निमित्त को लेकर, ऐसा। कहीं भ्रमर कहते हैं, संक्रमणशीलता, भ्रमणशीलता को लेकर, क्रिया को लेकर, गुण को लेकर, कर्म को लेकर, नाम को लेकर, रूप गुण को लेकर, कर्म को लेकर, रूप को लेकर, स्वभाव को लेकर, प्रभाव को लेकर, गोत्र को लेकर, माता को लेकर, पिता को लेकर, पूर्वज को लेकर, कई प्रकार से व्यक्ति वस्तु के नाम की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्माभिधानम प्रतिज्ञाय, तुम्हारे प्रति ब्रह्म का निरूपण करूँगा, ऐसा कहा, प्रतिज्ञा कर ली। तत्तत् आदित्यादिगता ब्रह्म पुरुषाभिधानेन न तावत् ब्रह्मोक्तम। लेकिन ब्रह्म के नाम पर कहा क्या? आदित्यगत, चंद्रगत पुरुष का वर्णन कर दिया, जिनमें ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ ही नहीं होता, उन्हीं को ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत कर दिया। असल में उपासना में क्या होता है और ब्रह्म में क्या होता है, समझने की बात। उपासना में बुद्धिपूर्वक
शास्त्र गुरु के अनुगत होकर अन्य में अन्य का आरोप होता है उपासना में। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। भेद का परिज्ञान हो, अन्य में अन्य का आरोप हो, तब उपासना की सिद्धि होती। माता में और देव माने आत्मा, परमात्मा में भेद हमको मालूम है, लेकिन सामने वाले को कहा मातृदेवो भव। सामने वाले को भी मालूम है कि माता पृथक है, देव तत्व पृथक है। पितृदेवो भव, पिता पृथक है और देव पृथक है। आचार्य देवो भव, आचार्य पृथक है और देव पृथक है। अतिथि देवो भव, अतिथि पृथक है और यह। ऐसे ही वाक ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है। वाक में और प्राण में भेद मालूम है, अन्य में अन्य का आधान उपासना में किया जाता है। अरे पति परमात्मा है, पत्नी लक्ष्मी है, पति नारायण है, नारायण में और किस में? पति में भेद है, फिर पति में नारायण का अध्याहार किया जाता है, आरोप किया जाता है। पत्नी में और लक्ष्मी में भेद है। यह पुत्र वधू क्या है? लक्ष्मी है। और स्वर्ग की लक्ष्मी में, वैकुंठ की लक्ष्मी में और पुत्र वधू में भेद है, लेकिन यह पुत्र वधू क्या है? लक्ष्मी है। इस प्रकार से उपासना में भेद बुद्धि रहने पर एक में एक का आरोप कर दिया जाता है, हीन में उत्कृष्ट का आरोप कर दिया जाता है। ऐसा ब्रह्म में ऑल ऑफ सडन एकाएक विवेक के बिना ही अन्य में अन्य का आरोप हो जाता है। एकाएक अन्य में अन्य का आरोप हो गया, भेद बुद्धि विगलित हो गई, तब क्या है? भ्रम। अब बुद्धिपूर्वक अन्य में अन्य का आरोप किया, तब क्या होता है? उपासना। उपासना के द्वारा क्या होता है? जिसका आरोप किया उसके गुण इत्यादि का, प्रभाव इत्यादि का जीवन में संचार होता है। अब आजकल के वेदांतियों को बलिहारी एक शब्द हटा देने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आजकल के वेदांती अपने चेलों को कहाँ ले जाते हैं? नरक में ले जाते प्रायः। पंचदशी का अध्ययन कीजिए, संवादी ब्रह्मवत कहा, उपासना को भ्रम नहीं कहा, संवादी ब्रह्मवत। आजकल के वेदांती कहते हैं उपासना भ्रम है, संवादी भ्रम नहीं कहा, संवादी ब्रह्मवत कहा। अब वत को उड़ा दिया तो वेदांतियों ने क्या किया? अपने को नरक में ले जाने का मार्ग प्रस्तुत कर दिया। उपासना को ही जब भ्रम समझेंगे तो मोक्ष का मार्ग तो अपने लिए कंटकाकीर्ण बना लिया। और ऐसे गुरु के वचन पर जो विश्वास करेंगे चेले, उनका क्या होगा? अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। आजकल के 99% वेदांती उपासना को भ्रम मानते। पंचदशी काटने का भ्रमवत, अब वत खत्म हो गया। पागल गुरुओं ने कह दिया उपासना भ्रम है। लो जी, उपासना की धिज्जी उड़ाने लगे, मखौल उड़ाने लगे। पंचदशी कार का दोष है या इन वेदांतियों का दोष? पंचदशी काटने का भ्रम नहीं भाई, भ्रमवत। क्योंकि दोनों में, एक में अन्य का आरोप है, दूसरे में भी अन्य का आरोप है। एक में बुद्धिपूर्वक है, एक में अबुद्धिपूर्वक। एक में भेद बुद्धि का ग्रहण है, एक में भेद बुद्धि का अपनोदन है। वो ऐसा संवादी भ्रमवत है। इस प्रकार से सफल प्रवृत्ति में प्रयोजकता क्या? मणि की प्रभा दृष्टिगोचर हुई, मणि बुद्धि से भगे। अन्य में अन्य बुद्धि तो हो गई, लेकिन वहाँ तक पहुँचने पर मणि की प्रभा के ब्याज से मणि की प्राप्ति हो जाएगी। सफल प्रवृत्ति का द्योतक। राम भरोसे का बेटा
छोटा था। एक दाढ़ी वाले ब्रजवासी कभी कभी नहाते थे। वो क्या होता, 1 अप्रैल झूठ बोलते हैं लोग, विनोद करते हैं उत्तर प्रदेश में। 1 अप्रैल को शायद झूठ बोल के लोगों को ठग लेते हैं। तो कहा कि अमुक मंदिर में तुम दोनों को आज निमंत्रण है। एक नेपाली विद्यार्थी था, उसने झूठ बोल दिया। अब ये नहीं समझे कि 1 अप्रैल को लोग झूठ बोल कर ठग लेते हैं। अब वो दोनों, एक बच्चा एक वृद्ध बाबा, उस मंदिर में पहुंच गए। अब ऐसे ऐसे झांका, भंडारे का तो कोई लक्षण नहीं था। दैव योग से फूलचंद कागजी के बड़े भाई वहाँ बैठे थे, लक्ष्मी नारायण कागजी। वो उड़ियाबाजी महाराज के प्रति आस्थान्वित, अखंडानंद जी महाराज के प्रति आस्थान्वित। कहिए कैसे आगमन हुआ, बाल गोपाल को लेकर कैसे आए महात्मा जी? अरे हम तो ठगे गए, हमको किसी ने कहा यहाँ भंडारा है, आप दोनों को निमंत्रण है, कोई भंडारे के तो चिन्ह ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से आए? उड़ियाबाजी का सब। कोई बात नहीं, आज आपको नहीं मालूम है कि 1 अप्रैल है। ठगा, झूठ बोल कर के व्यक्ति ऐसा कर देते हैं। लेकिन बैठ, दोनों को बैठाया एक बहुत बढ़िया पवित्र होटल से। अब वहाँ कहाँ तत्काल बना सकते थे, वो अपने घर पे नहीं थे, वहाँ के महंत जी से, पुजारी जी से मिलने आए थे। अब इनका भाग्य जोरदार था, तो पूरी कचौरी बढ़िया से बढ़िया पवित्र होटल से, जिस पे विश्वास था कि गंदगी नहीं, ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, मंगवा कर पवाया। और कहा कि आपको क्या कहा गया था, दक्षिणा कितनी कही गई थी? 2-2 रुपये उन दिनों, बहुत वर्ष पहले। नहीं नहीं, आप 20-20 रुपये दक्षिणा ले जाइए। अब क्या हो गया, संवादी ब्रह्मवत, ठगना भी उनके लिए वरदान हो गया ना। ठगे नहीं गए ना, 2 के बदले 18 रुपये ज़्यादा बन गए। भंडारा में जितनी सामग्री भोजन के लिए मिलती, उससे ज़्यादा सामग्री मिल गई। अब भाग्य जोर मारता है तो यूँ भी हो जाता है। अब हम परीक्षा दे रहे थे, हमारा अंग्रेजी का ग्रामर बहुत अच्छा था उन दिनों, अब तो सब भूल भाल गया। लेकिन परीक्षा तो परीक्षा है, अर्धवार्षिकी परीक्षा थी। अब मार्ग की अंग्रेजी में भूल गया, वे परीक्षा तो बाकी सब ठीक हमारा। हमने सोचा 1 नंबर तो कटेगा ही कम से कम इसमें। हमने अपने तुक्का लगा दीजिए, हमने पथ लिख दिया अंग्रेजी में, संस्कृत वाला सब ला के रख दिया। अब मेरा भाग्य, अब तो मैं भूल गया था। मैंने कहा ये तो इसी के कारण महाराज 1 नंबर तो कटेगा। अब उन्होंने पढ़ लिया पाथ, फुटपाथ में पाथ होता है ना, हमने लिखा पथ। अब मूर्ख बन के थोड़े आना है, वहाँ कुछ ना कुछ लिखना है, हमने लिख दिया पथ। मास्टर ने पढ़ लिया पाथ, छमाही परीक्षा। अब कहा देखो तुम लोगों ने घिसी पिटी बात लिख दी, वे सब जानते, इस बच्चे की मेधा शक्ति देखो, इसने पाठ लिखा, ऐसे काम करना चाहिए। हमने सोचा काम मट गया। उन्होंने सब, तुम लोगों ने वे लिख दिया है, इस बच्चे की बुद्धि देखो। मैं फर्स्ट होता भी था, इस बच्चे की बुद्धि देखो, इसने तुम्हारी तरह से घिसे पिटे शब्द का प्रयोग थोड़े किया, इसने पाठ किया। हमने मन में सोचा हम तो हमने तो कुछ और ही लिख दिया था, संस्कृत का शब्द डाल दिया, वो हो गया अंग्रेजी का शब्द। और प्रशंसा अलग हो गई, नंबर भी खूब मिल गया, मूर्ख भी सिद्ध नहीं हुए। ऐसा तो संवादी भ्रम नहीं है, संवादी ब्रह्मवत। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ पर उपासना का प्रकरण नहीं है क्या? वहाँ तो उसने कोई आदित्य की ब्रह्म बुद्धि से उपासना करे, ऐसा प्रसंग नहीं। या आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष जो अधिदैव है, उसकी ब्रह्म, वो जिसकी कृति है, वो जिसका कर्म है, उसकी ब्रह्म बुद्धि से उपासना करे, ऐसा नहीं। यहाँ तो सचमुच में ब्रह्म का प्रसंग था। अब आदित्य मंडलांतर्गत जो पुरुष था, उसका कर्तृत्व जिसमें है, उसकी ब्रह्म बुद्धि से उपासना करे, ऐसा भी नहीं था।
ब्रह्म बुद्धि से ही उसने आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का जो कर्ता है उसको ब्रह्म कह दिया। तो यहाँ उपासना का प्रसंग नहीं था, प्रतिज्ञा करने वाले के ज्ञान का स्तर ही इतना था। प्रतिज्ञा की ब्रह्म की पूर्ति ब्रह्म के द्वारा नहीं हो पाई, क्योंकि उनके ज्ञान का स्तर ऐसा था। यस्य च जात शत्रुर्यो वै बालाके तेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्मेति वाक्यम न तेन ब्रह्मा विधानम प्रतिज्ञातम। हे अजात शत्रु कहकर इन पुरुषों का जो कर्ता है, और यस्य वै तत्कर्म, यहाँ तो एतत् एक वचन है, नपुंसक है, पुरुषा बहुवचन है, पुल्लिंग है, बात तो बनती नहीं। फिर भी जिसका यह कर्म है, इससे तो ब्रह्म के अभिधान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म का जो स्तर है वो तो बहुत ऊंचा है। उसका कर्म तो संपूर्ण जगत सामान्य है। यहाँ तो पुरुष विशेष, मतलब आदित्य अधिदैव, चंद्र अधिदैव, ये जो पुरुष हैं, जीव से भी अवर कोटि के जो अधिदैव हैं, इनका कर्तृत्व जिनमें जाता है, ये जिनकी कृति हैं, ये जिनके कार्य हैं, इस प्रकार से मुख्य प्राण कहें अथवा जीव कहें, उसी का उपदेश सिद्ध होता है। तो यूँ क्यों न माने कि ब्रह्म रूप से उपासना की विधा से जीव ही यहाँ पर कर्ता के रूप में अभीष्ट है, या मुख्य प्राण ही यहाँ पर कर्ता के रूप में अभीष्ट है। ब्रह्म में तो सचमुच में जो वास्तव ब्रह्म है उसमें तो लक्षण चरितार्थ होता ही नहीं। तो यहाँ पर फलवल कल्प सिद्धांत है। बालाकी को अज्ञानी न मानकर, विज्ञ मानकर जब हम विचार करेंगे, भले ही ब्रह्म नाम ले लिया हो उसने, लेकिन कर्ता के रूप में जिसकी प्राप्ति हुई वह या तो मुख्य प्राण है अथवा कौन है, जीव है। तो यह मान के चलें कि जीव या मुख्य प्राण को ही लक्ष्य बनाकर ब्रह्म शब्द से कहा, ऐसा। ये विद्वत शिरोमणि हैं। इसके बाद पवन कुमार का नाम लेकर कि ये विद्वानों में शिरोमणि हैं रख दिया जाए, तो ये मानना चाहिए कि विद्वत शिरोमणि तो नहीं हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे जरूर हैं। जिनको प्रस्तुत किया गया उनकी प्रशंसा कर दी गई, अथवा समझने वाले की दृष्टि में वही विद्वानों में शिरोमणि। तो फलवल कल्प सिद्धांत यहाँ भी लागू करें। बालाकी के द्वारा यद्यप प्रतिज्ञा की गई थी ब्रह्म के उपदेश की, लेकिन जिन पुरुषों के कर्ता के रूप में जिस तत्व का उसने संकेत या उपदेश किया, उस तत्व में वेदांत वेद्य ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ नहीं होता। तो हम यूँ माने कि ब्रह्म शब्द से उसने प्राण, मुख्य प्राण या जीव का ही उपदेश किया। वास्तव में हृदय से ब्रह्म के कथन की उसकी प्रतिज्ञा ही नहीं थी। कहीं आत्मा शब्द का प्रयोग करके देहेंद्रीय प्राणांतकरण का कोई वर्णन कर दे, तब क्या कहेंगे? उसकी प्रतिज्ञा आत्मा के निरूपण की थी, ये कहेंगे क्या? जिसका उसने प्रतिपादन किया देहेंद्रीय प्राणांतकरण का, उसी को आत्मा कहकर उसने प्रतिपादन किया। उसके मस्तिष्क में वहाँ पर आत्मा का स्तर यही था, मुख्य आत्मा का उपदेश करना उसको अभीष्ट नहीं था। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बालाकी ने जब मौन धारण कर लिया, अजातशत्रु ने कहा इससे भी कुछ अधिक जानते हो तो बताओ, और कह दिया कि ब्रह्म का लक्षण तो तुम्हारे द्वारा कर्ता के रूप में जिसको प्रस्तुत किया गया, अर्थात कर्ता का मुख्य जीव या प्राण नाम भले ही तुम न लिया हो,
लेकिन जिसका कार्य इन पुरुषों को बताया गया उसमें तो सचमुच में जो वास्तव ब्रह्म है उसका लक्षण चरितार्थ ही नहीं होता है। तब वो मौन हो गया। मौन हो गया इसका मतलब अपनी भूल स्वीकार कर ली, नहीं तो कह देता यहाँ जो मैंने ब्रह्म कहा वो मुख्य ब्रह्म नहीं, सामान्य रीति से मैंने उसका नाम ब्रह्म दे लिया। जैसे ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया, तो सब जगह आत्मा का अर्थ आत्मा थोड़े है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना आत्मानम् आत्मना आत्मनि पश्यन्ति। तो एक मुख्य आत्मा है, बाकी तो मुख्य आत्मा नहीं है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि यहाँ जो प्रतिज्ञा की गई वास्तव ब्रह्म को उपदेश करने की दृष्टि से नहीं, अर्थात सचमुच में ब्रह्म पद से उसी को बताना अभीष्ट था। किसको? बालाकी को, जो इन पुरुषों का कर्ता हो। लेकिन प्रकरण के बल पर उसने मौन धारण किया और सचमुच में वास्तव ब्रह्म का उपदेश भी कर दिया बालाकी को अजातशत्रु ने। इसलिए मालूम पड़ता है वो भी परोक्ष विधा से किया। नहीं, इन सब का कर्तृत्व विशेष घटक का ही नहीं, सामान्य घटक का कर्तृत्व जिसमें है वह वास्तव में ब्रह्म है। और जो फल का निरूपण किया, वह फल जो है क्या है? फल अन्य में चरितार्थ नहीं होता, ब्रह्म विज्ञान के द्वारा ही मिल सकता है। तो संकोचक कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं है। सर्वे ब्राह्मणाः भोजितव्याः, सभी ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य, भोजन कराने योग्य हैं। अब ऐसा कोई कह दे तो सब देश में सब काल में जितने ब्राह्मण हैं एकत्र हो ही नहीं सकते। सब देश में सब काल में मर गए, कुछ आगे जन्म लेंगे। अब पूरे विश्व में जितने ब्राह्मण हैं कौन उनको भोजन कराएगा? तब वहाँ पर संकोच करना पड़ता है। सर्वे ब्राह्मणा का संकोच क्या करते हैं? निमंत्रिताः, जितने ब्राह्मण निमंत्रित हैं उनको भोजन कराओ। तो सर्वे ब्राह्मणा में सर्वे के अर्थ में संकोच करना पड़ा, क्योंकि असंभव है। अब यहाँ पर आदित्य, चंद्र, अधिदैव जो हैं, इनका कर्तृत्व जिसमें होगा वो तो वास्तव ब्रह्म, निरतिशय ब्रह्म, निरतिशय बृहद ब्रह्म, तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म, यतो वा इमानि भूतानि के द्वारा लक्षित ब्रह्म हो ही नहीं सकता है, प्रतिपादित ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। परंतु फल जो दिया गया है वह तो परिपूर्ण वेदांत वेद्य तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म के विज्ञान से ही चरितार्थ हो सकता है। ऐसी स्थिति में आगे कहेंगे भामतीकार, उसी में क्यों न संकोच कर लो, अधिक से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अधिक से अधिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ हो जाता है, सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, सब प्रकार के श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो जाता है, सब प्रकार की श्रेष्ठता समुपलब्ध हो जाती है। वहाँ फल में संकोच कर लो, यहाँ ब्रह्म के वास्तव ब्रह्म के प्रतिपादन का कोई प्रसंग ही नहीं। पूर्व पक्ष ये सब वकालत है क्या? हाँ, इन सब को जानने वाले के सामने आधुनिक वकील टिक नहीं सकते, क्योंकि आधुनिक वकील तो जिस संविधान के आधार पर वकालत करते हैं उसमें तो संविधान की संरचना में कोई दार्शनिक स्थान ही नहीं है, उपक्रम उपसंहार अभ्यास इत्यादि का कोई सन्निवेश ही नहीं है। इसलिए आधुनिक वकीलों की बुद्धि सीमित होती है, बहुत अल्प होती है, दिशाहीन होती है। वो भले ही 2 करोड़ रुपये फीस लेते हों। एक हमारे परिचित वकील कह रहे हैं आप के केजरीवाल को, अब तुमने जिनका अपमान किया, तुमने जो जो शब्द उनके लिए प्रयोग किया सब मैं भंडाफोड़ करता हूँ, नहीं तो 2 करोड़ रुपये हमारी फीस दो।
जेठमलानी कह रहे अरविंद केजरीवाल से, हमसे वकालत करवाई, मानहानि का दावा उसने कर लिया ना जेटली ने। अब तुम्हारे वकील नहीं बनेंगे, तुमने सचमुच में गालियाँ दी, अपशब्द का प्रयोग किया, मैं भंडाफोड़ करता हूँ, अब नहीं तो 2 करोड़ रुपये दो फिर तुम्हारा वकील बनूंगा। अब एक एक वकील की 1-1 घंटे की लाखों रुपये फीस है। लेकिन हमारे जेठमलानी जी परिचित हैं, वृंदावन में एक बार मिले थे ना द्वारकाधीश जी के मंच पर। लेकिन मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, कानून मंत्री भी रहे, मेरे परिचित भी हैं, कोई संपर्क नहीं है, एक ही बार मंच पर मिले थे, कुछ बातचीत भी हुई थी। लेकिन मैंने कहा भले ही 2 करोड़ 4 करोड़ फीस ले लो, लेकिन आप संविधान के आधार पर ही वकालत करोगे। वो कोई आर्षा प्रणीत संविधान है, उसमें तो दर्शन की जो विधाएँ हैं उसके अनुसार कोई रचना ही नहीं है, विसंगतियों की पराकाष्ठा है। वो संविधान की निंदा में मेरा तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है कि आर्ष विधा से जो ग्रंथ, पुस्तक या विधान या संविधान की संरचना नहीं होगी उसकी विधा अलग होगी। लेकिन आर्ष विधा से जिन ग्रंथों की संरचना होती है उसमें पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, संशय, इन सब का सिद्धांत का जो निरूपण होता है, उसका जिसको विज्ञान होता है, वह आधुनिक संविधान के अर्थ को लगाने में भी मर्मज्ञ हो सकता है, कहीं भी किसी मोर्चे पर पराभूत नहीं हो सकता, ये अभिप्राय। इसलिए ऋषियों की विधा से, न्याय शास्त्र सब है ना, तर्क शास्त्र, ऋषियों की विधा से जब पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, संशय, विपर्यय, सिद्धांत, इन सब का परिज्ञान व्यक्ति करता है तो उसकी मेधा शक्ति इतनी तीव्र और तीक्ष्ण हो जाती है कि कहीं मुक्की नहीं खाती। अतः व्यावहारिक धरातल पर भी इन ग्रंथों के पढ़ने से लाभ होता है। कहीं यहाँ का ब्रह्म पच गया, ब्रह्मनिष्ठा हो गई, तब तो सदा के लिए मुक्त हो ही गया। कदाचित ब्रह्म ज्ञान ना भी हुआ तो आधुनिक भौतिकवादियों की जो कुतर्कणा है, शास्त्र विरुद्ध वंचना है, तर्कणा शक्ति है, उसके आगे पराभूत नहीं होगा, इतना लाभ तो होगा नहीं। इन सब ग्रंथों को जो नहीं पढ़ते हैं वो भौतिकवादी तार्किक का नाम सुनकर भग जाते हैं, समझ गए। अब भौतिकवादी समझते हैं कि ये कान फूंकने वाले, घंटी बजाने वाले हैं, ये क्या जानते हैं। आजकल यही बुद्धि हो गई ना। राजनेताओं में भी जो कुछ धार्मिक हैं, विचारक हैं, भले ही वो साइंस के, विज्ञान के ही जानकार हो, वो बाबाओं को कुछ नहीं गिनते। वो कहते हैं इनसे, वो अंदर से यही बोलते, हाथ भले ही जोड़ लें, इनसे तो ज़्यादा मैं जानता हूँ। ऐसी स्थिति में भौतिकवाद के आक्रमण को, नास्तिकता के आक्रमण को दूर करने के लिए, उन पर पानी फेरने के लिए भी इन ग्रंथों का अध्ययन चाहिए। इन ग्रंथों में जो संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, सिद्धांत आदि की प्रस्थापना की गई है, उसका जिसको विधिवत विज्ञान है, वो फिर नास्तिकता पर विजय प्राप्त करके वेदों का प्रामाण्य सिद्ध कर सकता है और नास्तिकों को भी आस्तिक बनाने में समर्थ हो सकता है। इतना लाभ तो होना ही चाहिए कम से कम। न चान्यादीयेन उपक्रमेण अन्यस्य वाक्यम शक्यम नियंतुम। अब कहते भामतीकार महाभाग, भाई उपक्रम किसी और ने किया, प्रतिज्ञा और ने की, तो दूसरे का क्या दायित्व है कि उसका निर्वाह कर ले। उपसंहार किसी और के द्वारा, उपक्रम किसी और के द्वारा, या तो कोई नियमन की विधा नहीं है। न च अन्य दीयेन उपक्रमेण अन्यस्य वाक्यम शक्यम नियंतुम। उपक्रम तो बालाकी के द्वारा है, उपसंहार वाक्य किसके द्वारा है? अजात शत्रु के द्वारा। अब उपसंहार के बल पर, उपसंहार में जिस तरह के फल का प्रतिपादन किया गया है, सर्व प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है, सबों में श्रेष्ठ हो जाता है। इस उपसंहार के बल पर हम ब्रह्म को कर्षित कर ब्रह्म विज्ञान का फल ही इसे माने, ऐसी कोई बाध्यता हमारे पास नहीं है। उपक्रम किसी और का, उपसंहार किसी और के द्वारा, दोनों में एक वाक्यता स्थापित करने की क्या आवश्यकता है?
प्रतिज्ञा अर्जुन की पूर्ति भगवान के द्वारा वाली बात हो गई ना। प्रतिज्ञा किसी ने की, प्रहलाद ने की, पूर्ति नरसिंह ने की, भगवान नरसिंह ने। प्रतिज्ञा ब्राह्मण बालक को जिलाने की किसने की? अर्जुन ने। पूर्ति किसने की? भगवान श्री कृष्ण ने। हम लोग भी ऐसे ही करते, सोच समझ कर प्रतिज्ञा हम करते हैं, पूर्ण भगवान करते हैं। हमें वो कहाँ क्षमता है हम पूर्ण कर सकें, लेकिन भगवान पूर्ण कर देते हैं। या तो उत्तर पक्ष हुआ। सामान्य पक्ष हुआ, उपक्रम प्रस्तुत किया गया बालाकी के द्वारा, उपसंहार किया गया अजात शत्रु के द्वारा। अजात शत्रु के वचन को मुख्य मानकर उपक्रम में जो ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया, उसके अर्थ में संकोच करने की क्या आवश्यकता है? अलग अलग विषय हो गया यह अभिप्राय। मतलब वहाँ का ब्रह्म ब्रह्म नहीं है, यह सब सिद्ध करने की क्या जरूरत है? मैंने जो कहा, अजात शत्रु ने कहा, वही ब्रह्म का लक्षण है। तो प्रतिज्ञा की पूर्ति अजात शत्रु के द्वारा की गई, ऐसा क्यों माने? ब्रह्म नाम ले लिया, लेकिन उसका लक्षण जिसमें चरितार्थ हुआ, अर्थात आदित्य मंडलांतर्गत, चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष के कर्तृत्व की प्राप्ति जिसको है, उसी स्तर के ब्रह्म का प्रतिपादन कर दिया गया। क्योंकि कार्य ब्रह्म भी होता है, कारण ब्रह्म भी होता है, कार्य कारणातीत पर ब्रह्म भी होता है। ब्रह्म भी कोई एक ही स्तर का थोड़े होता है। तो अधिदैव का नियामक जो होगा, आखिर किसी न किसी प्रकार के ब्रह्म का लक्षण तो उसमें चरितार्थ ही होगा। इस प्रकार से भले ही वो भी किसी का कार्य हो, लेकिन वो तो कार्य होने पर भी किसी का कर्ता हो भी सकता है। तो ऐरा गहरा नथु थोड़े हो सकता है। अधिदैव का जो कर्ता होगा वो तो बहुत उत्कृष्ट ही होगा ना, भले ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा न हो। तो इस प्रकार से दोनों उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तस्मात् अजात शत्रोर वाक्य संदर्भ पौर्वापर्यालोचनया योऽस्यार्थ प्रतिभाति स एव ग्राह्यः। जबकि बात ऐसी इसलिए अजात शत्रु के वाक्य के संदर्भ में पौर्वापर्य के पर्यालोचन से जिस अर्थ का भान होता है वही ग्राह्य है। यहाँ पर अजात शत्रु के वाक्य का जो संदर्भ है, उसके पूर्व उत्तरवर्ती जो कुछ पदार्थ है, उसकी पर्यालोचना से जो अर्थ प्रतिपादित होता है, प्रतीत होता है, प्रतिभाति, वही ग्राह्य है। इसका मतलब स्वतंत्र रखिए, दो प्रकरण ही अलग अलग हो गया। अजात शत्रु ने जो कुछ कहा उसका तालमेल बालाकी के द्वारा जो कुछ कहा गया उससे बैठा कर एक वाक्यता सिद्धि का प्रयास मत कीजिए। यहाँ पर अजात शत्रु ने जो कुछ कहा स्वातंत्र्यण, उससे क्या ध्वनित होता है, किस तत्व का प्रतिपादन होता है, इसी पर विचार पहले कर लिया जाए, वही अर्थ ग्रहण करने योग्य है। अथ च कर्म शब्दस्तावत व्यापारे निरूढ़ वृत्ति ही। अब कहते हैं, पहले कहा गया भाष्य में, कर्म शब्द तीन प्रकार से अपना अर्थ दे सकता है। परिस्पंद, व्यापार, स्पंद के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग होता है। व्यापारे निरूढ़, निरूढ़ का मतलब रूढ़ार्थ की दृष्टि से विचार करें। सर्वसामान्य को कर्म कहने से व्यापार, क्रिया, स्पंद या परिस्पंद का स्फुरन होता है। जैसे गाय कहने पर गच्छति इति, यौगिक व्युत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। गल, कंबल, ककुद, कुबर से युक्त पशु विशेष, दिव्य पशु विशेष गाय का अर्थ है। इसी प्रकार से समझना चाहिए। इसका मतलब रूढ़ार्थ प्रबल है, तो कर्म का अर्थ जो लोक का प्रसिद्ध है वो व्यापार, चेष्टा,
यह परिस्पंद है, उसी के अनुसार कर्म शब्द का अर्थ करना चाहिए। यौगिक व्युत्पत्ति लभ्य एक अर्थ होता है, और एक क्या होता है, समुदाय प्रसिद्ध अर्थ। समुदाय प्रसिद्ध जो अर्थ होता है, एक अवयव प्रसिद्ध अर्थ होता है। जो अवयव प्रसिद्ध अर्थ होता है वो व्युत्पत्ति लभ्य होता है, वो द्रुत गति से अपना अर्थ नहीं देता, द्रुत विलंबित छंद होता है, विलंबित अर्थ देता है। लेकिन रूढ़ अर्थ जो है वो झटपट अपना अर्थ देता है। इसलिए रूढ़ार्थ जब हमको प्राप्त है तब यौगिक व्युत्पत्ति लभ्य, अवयव प्रसिद्धि लभ्य जो अर्थ है उसको ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है। निरूढ़ वृत्ति कार्य सुक्रियते इति व्युत्पत्तिया वर्तेत। इस व्युत्पत्ति से अब कहते हैं अत्र च कर्म शब्दस्तावत व्यापारे निरूढ़ा, निरूढ़ वृत्ति कार्य सुक्रियते इति व्युत्पत्तिया वर्तेत। लेकिन कार्यों में जो निरूढ़ वृत्ति है उसको अपनी ओर से प्रसिद्धि प्राप्त है। क्रियते इति ये तो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को अगत्य मानते हैं। अगर रूढ़ार्थ के द्वारा कहीं कार्य की सिद्धि नहीं होती तो अवयव प्रसिद्धि से जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है उसको ग्रहण करते हैं। यहाँ रूढ़ार्थ से ही हमारा काम चल जाता है। तत्त विशिष्ट व्यक्तियों की अभिव्यक्ति जिससे होती है, तत्त विशिष्ट व्यक्तियों का जो कर्ता सिद्ध होता है वह मुख्य प्राण या जीव ही है। इस प्रकार से व्यापार को लेकर कर्म का जो प्रसिद्ध लोक का प्रसिद्ध अर्थ व्यापार स्पंदन है उसको लेकर कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है। तब हम व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्रियते इति इस विधा से क्यों प्राप्त करें, ईश्वर की ओर ले क्यों जाएं, जगत ही उसका कर्म है ऐसा अर्थ क्यों करें। न च रूढ़ सत्याम व्युत्पत्तियुक्ता सहितुम, वही कहते हैं रूढ़ार्थ जहाँ पर प्रबल होता हो वहाँ पर व्युत्पत्ति लभ्य जो अवयवार्थ होता है उसकी दाल नहीं गलती है। न च रूढ़ सत्यम व्युत्पत्तियुक्ता सहितुम, उचित नहीं है कि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ वहाँ पर ग्रहण किया जाए। रूढ़ार्थ प्रसिद्धार्थ को मानने से ही काम चल जाता है, तो द्राविड़ प्राणायाम की आवश्यकता ही क्या है। न च ब्रह्मणम उदासीनस्या परिणामिनो व्यापारवत्ता। अब कहते हैं आपका जो ब्रह्म है तटस्थ लक्षण लक्षित ही तो मुख्य ब्रह्म है। वो कौन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। वह सतचित आनंद अविक्रिय विज्ञान घन उदासीन असंग है। न च ब्रह्मण उदासीन से परिणामिनः, परिणाम शून्य है, उदासीन है। व्यापारवत्ता कर्तृत्व की सिद्धि उसमें कैसे हो सकती है। प्राण में कर्तृत्व की सिद्धि हो सकती है क्योंकि हिलन डुलन चलन व्यापार स्पंदन उसके द्वारा सिद्ध है। जीव में भी कर्तृत्व की सिद्धि हो सकती है क्योंकि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से विशिष्ट है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। गीता और कठोपनिषद के वचनों के अनुसार यह जो जीव है वो कर्ता और भोक्ता सिद्ध हो सकता है। प्राण में स्पंदनशीलता को लेकर कर्तृत्व की सिद्धि हो सकती है। सद्घन चिद्घन आनंद घन देशकृत काल वस्तु परिच्छेद शून्य जो निरवयव अखंड विज्ञान मात्र ब्रह्म है उसमें क्रिया की सिद्धि ही नहीं हो सकती, तो मुख्य कर्तृत्व का संपादन ही नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को कर्ता के रूप में लाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कर्तृत्व तो विक्रिया है, विकार है। और ब्रह्म उदासीन अविक्रिय विज्ञान घन निर्विकार है। वाक्य शेषे चास्मिन् प्राण एवैकधा भवति इति
इस प्रकरण में वाक्य शेष के बल पर भी प्राण ही मुख्य देव सिद्ध होता है। इस प्रकार से मुख्य प्राण में स्पंदनशीलता के कारण पुरुष आदित्य मंडलांतर्गत, चंद्र मंडलांतर्गत पुरुषों का कर्तृत्व सिद्ध हो सकता है। अतः प्राण का ही प्रसंग मान लिया जाए। मुख्य प्राण का कर्म, मुख्य प्राण अधिदैव का कर्ता हो सकता है। अब कहते हैं, यही था ना, श्रवणात् परिस्पंद लक्षण से कर्मणो यत्रोपपत्ति ही। अब कहते हैं परिस्पंद लक्षण जो कर्म है उसकी निष्पत्ति, उसकी चरितार्थता तो प्राण को मान लेने पर संभव है, सिद्ध है। सएव वेदितव्यतया उपदिश्यते। ऐसे इस प्रकरण में वेदनीय, वेदितव्य के रूप में, जानने योग्य के रूप में, ज्ञातव्य के रूप में मुख्य प्राण ही प्राप्त है। उसी का उपदेश यहाँ पर प्राप्त है। आदित्यादिगत पुरुष कर्तृत्वं च प्राणस्य उपपद्यते। अब कहते भाई प्राण से तो कहाँ प्राण और कहाँ आदित्य, चंद्रमंडल के अंतर्गत पुरुष अधिदैव। प्राण की तो जड़ता प्रसिद्ध है और ये तो द्योतनशील है। प्राण चेतन है या देवता चेतन है, ऐसा प्रश्न कर दिया जाए तो थोड़ा भी शास्त्र संस्कार से युक्त व्यक्ति है तो किसको कहेगा कर्ता? अधिदैव, आदित्य मंडलांतर्गत अधिदैव, चंद्र मंडलांतर्गत अधिदैव, विद्युत मंडलांतर्गत अधिदैव। तो जब कर्ता के रूप में अधिदैव, चेतन के रूप में अधिदैव की प्रसिद्धि है, उन चेतनों का कर्ता भला प्राण कैसे हो सकता है? आपातता तो प्राण से उत्कृष्ट आदित्य अधिदैव, चंद्र अधिदैव ही सिद्ध होते हैं, प्राण से उत्कृष्ट। लेकिन उन उत्कृष्ट अधिदैव का भी कर्ता प्राण कैसे हो सकता है? सामान्य रीति से तो समझ में नहीं आता। प्राण का कर्तृत्व भले ही अधिदैव में हो जाए, अधिदैव पुरुषों का कर्तृत्व प्राण में कैसे होगा? क्योंकि प्राण की अपेक्षा उद्दीप्त कर्तृत्व, चेतनत्व तो अधिदैव में ही सिद्ध होता है। हम अपनी ओर से जितना खोल पाते हैं खोल के बता रहे हैं ताकि समझने में कोई कठिनाई न हो। तब कहते हैं आदित्यादिगज पुरुष कर्तृत्वं च प्राणस्य उपपद्यते। क्यों? अब भामतीकार ने मुख्य प्राण को परिभाषित कर दिया। हिरण्यगर्भ रूप प्राणावस्था विशेषत्वात् आदित्यादि देवता नाम कतमा एको देवा प्राणिति श्रुते है। अब बृहदारण्यक उपनिषद को प्रस्तुत किया भाष्यकार ने। उन्हीं के भावों को खोलते हुए भामतीकार वाचस्पति मिश्र महाभाग ने कहा, यहाँ पर प्राण का अर्थ धौंकनी जैसा प्राण नहीं मान्य है। हिरण्यगर्भ का नाम ही प्राण है। हिरण्यगर्भ रूप जो प्राण है उसकी अवस्था विशेष में आदित्यादि देवता का कर्तृत्व सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक देव के रूप में हिरण्यगर्भात्मक प्राण का ही श्रुति हुई में उल्लेख है। इस प्रकार प्राण का अर्थ यहाँ पर कौन है? हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भात्मक प्राण। तब हिरण्यगर्भ जो हो सकते हैं वो तो आदित्यादि के कर्ता हो ही सकते हैं। तो प्राण का स्तर यहाँ पर एक देव के रूप में मान्य है। वह एक देव जो प्राण है वो कोई धौंकनी वाला प्राण नहीं है। वो कोई कौन है? हिरण्यगर्भ संज्ञक अधिदैवों का अधिदैव जो प्राण है। आखिर सूत्रात्मा, प्राणोपाधिक चित धातु का नाम है सूत्रात्मा। अबुद्धि
की उपाधि से, समष्टि बुद्धि की उपाधि से उनका नाम है हिरण्यगर्भ, और समष्टि प्राण की उपाधि से उनका नाम है सूत्रात्मा। हमको पूज्य गुरुदेव ने यह बताया था। ऐसी स्थिति में हिरण्यगर्भ जो है, और कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का प्रसंग चल रहा है, वहाँ पर प्रज्ञा और प्राण दोनों की एक रूपता का वर्णन किया गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष का कर्तृत्व हिरण्यगर्भ में प्राप्त हो ही सकता। उस हिरण्यगर्भ के लिए ही यहाँ मुख्य प्राण का कथन किया गया है। उपक्रमानुरोधेन च उपसंहारे सर्वशब्द सर्वान् पाप्मान् इति च सर्वेषां भूतानाम् इति च आपेक्षिक वृत्तिर्बहून् पाप्मनो बहूनां भूतानाम् इत्येवं परो द्रष्टव्यः। अब कहते हैं, अब उपसंहार को बलवान न मानकर, उपक्रम को बलवान मानकर उपसंहार के अर्थ में संकोच की आवश्यकता है। उपसंहार में जो कहा गया, जो इस प्रकार से जानता है और सब प्रकार के पापों से विहीन हो जाता है और सब प्रकार का निरतिशय ऐश्वर्य उसे प्राप्त होता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार की जो फलश्रुति है, अर्थवाद मान करके उपसंहार वाक्य की जो फलश्रुति है, उसके अर्थ में संकोच कर लेना चाहिए। कैसे संकोच करेंगे? बहुतों में उत्कृष्ट हो जाता है, उसके बहुत से पाप जल जाते हैं, उसको बहुत सा ऐश्वर्य मिल जाता है। इस प्रकार से संकोच करके फलश्रुति में काम चलाया जा सकता है। सचमुच में तो सब प्रकार के ऐश्वर्य की सिद्धि, सचमुच में तो सब प्रकार के की श्रेष्ठता की सिद्धि, संपूर्ण में तो सब प्रकार के पापों का पुनोदन परमात्मा के विज्ञान से ही संभव है। लेकिन जब हम हिरण्यगर्भात्मक प्राण को ही अधिदैव का कर्ता मानते हैं, तो फलश्रुति में संकोच करके अर्थ की संगति लगाई जा सकती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव।